नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपको बताइए कि राजस्थान में चुनावी तूफान ज़ोरों पर है और कांग्रेस में ज़बरदस्त गर्मी का माहौल है। और ऐसी गर्मी जिसमें इतनी ज़बरदस्त तापमान टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि कांग्रेस को खुद को नहीं समझ में आ रहा कि इसको नियंत्रण में कैसे करें। गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ही लोगों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और ना अपने जो खास जो चहेते लोग हैं उन पर उनकी लगातार उंगलियां उठती जा रही हैं और कांग्रेस के सामने ज़बरदस्त संकट खड़ा होता नज़र आ रहा है। आपको यह पता ही है कि विधानसभा में राजस्थान में महिला अत्याचारों का मुद्दा उठाने पर मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जब खुद के मंत्री ने महिला अत्याचारों का मामला उठाया तो कांग्रेस सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब राजस्थान में कोई भी आदमी यदि अत्याचार की बात करे या महिला अत्याचारों की बात करे या लॉ एंड ऑर्डर की बात करे या अपराधों की बात करे या विकास के किसी भी क्षेत्र में किसी भी मुद्दे की बात करे तो सरकार को ये पछता नहीं है। सरकार को दरअसल हरा ही हरा दिखना चाहिए। ये सावन का महीना है, वैसे भी इसमें सरकार हरा ही हरा देखना चाहती है। तो इस हरे के बीच में यदि कहीं काला कुछ दिख जाए वो सरकार को बर्दाश्त नहीं है। यही कारण है कि मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया और उनको पार्टी से बाहर निकालने की भी कार्रवाई हो सकता है बाद में की जाए। दोस्तों, सवाल इस बात का ये है कि क्या जो असंतोष है जो कांग्रेस के अंदर लंबे समय से पिछले 4.5 साल से जो विधायक हैं जो खुद सरकार के मंत्री हैं वे सरकार के खिलाफ असहमति जाहिर कर सकते हैं क्या उनको अभिव्यक्ति का अधिकार है? कांग्रेस कहने को तो अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी बताती है। क्या कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र बचा हुआ है? क्या किसी को इस बात के लिए मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना सही है कि उसने राजस्थान में महिलाओं की पक्ष में आवाज़ उठाई है, राजस्थान में महिलाओं के अत्याचार? और ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि राजस्थान में कितने ज़बरदस्त महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आपको बताइए कि बीकानेर में एक दलित लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। उसके अलावा आप देखिए करौली में एक पूर्वी राजस्थान में भी एक ऐसा ही कांड हो गया जहाँ पर एक लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। और इसी तरह के और भी बहुत से दूसरे मामले हैं। खुद विधानसभा में कांग्रेस की विधायक ने ये कह दिया कि वे खुद ही असुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ जो बदसलूकी हुई, उन पर जो हमले की कोशिश की गई, उसके आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए। आप ये बताइए कि जब राजस्थान में कांग्रेस में खुद महिला विधायक अपने मुंह से ये बात कह रही हैं कि वे खुद को एक सुरक्षित महसूस मानती हैं, तब सवाल इस बात का ये है कि सरकार किसका बचाव कर रही है? कांग्रेस आखिर किसका बचाव कर रही है? अब सवाल ये है कि आपको याद होगा कि कांग्रेस ने हाथरस कांड हो या उन्नाव कांड हो या दूसरे कांड हैं उन पर खूब देश में शोर शराबा मचाया, काफ़ी चीख पुकार मचाई थी। लेकिन जब अपने ही प्रदेश की बारी आती है तब ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोलते हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ना ही राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया आती है। और प्रियंका गांधी जिन्होंने ये कहा था कि बेटी हूँ कुछ भी कर सकती हूँ, ये उनका स्लोगन काफ़ी चर्चित रहा। राजस्थान के संदर्भ में आप देखें तो वो पिछले दिनों आपको याद भी होगा कि वो रणथंभौर में सफारी में आई और वो घूमकर वहाँ वापस चली गई। लेकिन उन्होंने राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, राजस्थान की महिलाओं के बारे में एक शब्द अपने मुंह से नहीं कहा। सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या कांग्रेस अपने सिद्धांतों से इतर कुछ भी और भी देख सकती है? क्या कांग्रेस को वही देखना चाहिए जो उसको नज़र आता है? इसके असर यदि कोई पक्ष दूसरा कुछ दिखाता है तो क्या कांग्रेस उसके साथ ऐसा काम करेगी? क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? गुड़ा ने तो ये तक आरोप लगा दिया था क्योंकि वो सरकार और मुख्यमंत्री से असहमत हैं तो उनके खिलाफ एक एफआईआर में उनका नाम आ गया था। तब उन्होंने आरोप भी लगाया था कि चूंकि अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री होने के साथ गृह मंत्री भी हैं इसलिए उनके खिलाफ ये मामला आया है। तो सवाल इस बात का ये है, आप देखिए इससे पहले भरत सिंह जो है कोटा के विधायक, वो लगातार सरकार से असहमति जाहिर कर चुके हैं। वे खनन माफियाओं का बहुत ज़बरदस्त मुद्दा उठा चुके हैं राजस्थान में। वो उन्होंने ज़बरदस्त आरोप लगाए, खनन मंत्री पर ज़बरदस्त आरोप लगाए और खनन माफियाओं के खिलाफ उन्होंने कई बार आवाज़ उठाई। तो और इसी तरह जो दूसरे विधायक हैं कांग्रेस के ही, दिव्या मदेरणा हो, भरत सिंह हो,
और मुरारी लाल मीणा हों और जो दूसरे लोग हैं, हालांकि इनमें से ये माना जाता है कि ये पायलट समर्थक हैं, लेकिन अब तो कोई समर्थन बचा ही नहीं है। अब तो पायलट खुद चुप्पी साधे हुए हैं। पायलट अब पिछले 1 महीने से आपको पता ही है कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। यहाँ तक कि गुड़ा की बर्खास्तगी के मामले में पायलट ने अभी तक मुंह नहीं खोला है अपना, वो बिल्कुल चुप हैं। वही पायलट हैं, यही वो पायलट हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में ज़बरदस्त आंदोलन की लहर फैला दी थी और ये कहा था कि अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। अब वो पायलट कहीं भी सीन में नज़र नहीं आ रहे। खैर, पायलट का पक्ष अलग है, मैं इस पे पहले डिबेट आपको बताइए कर चुका हूँ। मेरा जो पिछला वीडियो और उससे पिछला वीडियो था वो पायलट के पर जो सवालों को लेकर घेरे में था कि किस तरह पायलट ने जो वादे किए थे उनका क्या है और पायलट अब ऐसा कौन सा समझौता करके आए हैं जो राजस्थान में सब कुछ हो रहा है और अपनी आंखों से वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुंह से कुछ बोल नहीं रहे, कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर रहे। खैर, अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस का जो मौजूदा सीन है, जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें क्या अन्य विधायकों पर भी ऐसी गाज गिरेगी? क्या जो सरकार से असहमति जाहिर रखेगा, जो निश्चित तौर पर सरकार से असहमति ये तब जाहिर की जाती है जब विधायकों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, मंत्रियों की आवाज़ नहीं सुनी जाती। आपको याद होगा, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि राजस्थान को नौकरशाहों से नहीं पार्टी के पदाधिकारियों से चलाओ। यानी कि साफ जाहिर है कि राजस्थान में लोकतंत्र पे जो मंत्रिमंडल का काम होना चाहिए वो काम नौकरशाही कर रही है और नौकरशाही ज़बरदस्त तरीके से हावी है राजस्थान में। नौकरशाही को खुली छूट मिल रही है। इसकी शिकायत दर्जनों विधायक सरकार से कर चुके हैं। आपको याद होगा, पिछले दिनों अभी विधानसभा चल रही है, विधानसभा में खुद मंत्री हेमाराम चौधरी और जो दूसरे मंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि उनके विभाग के लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं। उन्होंने अफसरों को वहाँ भी खरी खोटी सुनाई और बाहर भी वो कहने से बात नहीं आते। तो इससे साफ जाहिर है, चूँकि अफसरों का जो तबादले का अधिकार है वो RS और IAS हों, वो चूँकि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, तो जब तक चाहे मंत्री और विधायक कितनी शिकायत कर लें, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई तभी हो सकती है जब मुख्यमंत्री खुद चाहें इस बात की कि अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जहाँ तक विधायकों की और मंत्रियों की बात है, उनकी जो सुनवाई होनी चाहिए वह निश्चित तौर पर नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि ये जो असंतोष की लहर है ये कांग्रेस में ज़बरदस्त तरीके से लगातार फैल रही है। अब चुनाव चूँकि सिर पे ही समझिए आप, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, कुल 4-5 महीने चुनाव में शेष रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना ये है कि कांग्रेस इस असंतोष को दबाती कैसे है। इसके दबाने के 2 तरीके हैं। एक तो लोकतांत्रिक तरीके से समझाइश करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके, उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुन के उनके बारे में कार्रवाई की जाए, क्योंकि ज़्यादातर विधायक और मंत्रियों अपने क्षेत्र में विकास को लेकर ही परेशान है। प्रदेश में विकास को लेकर ही उन्होंने मुद्दे उठाए जिसमें नौकरशाही रोड़ा अटकाती रही है। दूसरा तरीका ये है कि उनको जो है अनुशासन का डंडा दिखाकर, जैसे गुड़ा के खिलाफ कार्रवाई की गई है या जिस तरह से और जो मामले उठाने का प्रयास करता है, उनको चेतावनी दी जाती है कि वे अपनी आवाज़ को चुप रखें। तो ये रास्ता है दूसरा। तो सवाल ये है कि इन दोनों रास्तों में से कांग्रेस कौन सा रास्ता चुनेगी और चुनाव में जब सामने मुकाबला करने की बारी आएगी तो कांग्रेस किस चेहरे को सामने रखेगी। अनुशासनहीनता वाले चेहरे पर कांग्रेस की गई कार्रवाई उसके परिणामों को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगी। और सवाल ये है कि अनुशासनहीनता का मापदंड क्या है, उसका दायरा है क्या? क्या सही को सही कहना अनुशासनहीनता है? क्या गलत को गलत कहना अनुशासनहीनता है? तो अब कांग्रेस को दोस्तों इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, वरना ये असंतोष है और ये असंतोष जारी रहेगा। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट मुझ तक ज़रूर भेजिए और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल